और देश में भीषण ठंड के बीच शुक्रवार को घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इससे विजिबिलिटी और ज्यादा गिरी हुई नजर आई। इस वजह से ट्रेन और विमान परिचालन प्रभावित हुए हैं, यानी कि ट्रेनें भी कई जो है वो लेट चल रही हैं और विमान जो है वो भी देरी से चल रहे हैं। आईएमडी के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। ऐसे ही न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 8 जनवरी तक कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार सुबह तक दिल्ली का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए लगातार 5वां ठंडा दिन है। सीपीसीबी के मुताबिक लोधी रोड स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचांक 309 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है और जो वाहन है वो रेंगते हुए सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार दिल्ली एनसीआर में लोग झेल रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या आईएमडी की रिपोर्ट कह रही है? क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? कब तक लोगों को ये झेलना पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। और बात कर ले राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी निश्चित तौर पर आज घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिला है। वहीं अगर बात कर ले, जिस तरह से अभी भी अगर 11 बज गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कहीं भी दूर दूर तक धूप या सूरज की किरणें नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी कोहरा छाया हुआ है और यही कारण है कि गलन बढ़ गई है पूरे राजधानी दिल्ली में और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में। और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, और उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ इधर के पूरे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे लोग जो है बचाव करने के लिए अलग अलग तरीके से राहत के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव जला रहे हैं और लोग जो है कपड़े भी उस तरीके से पहन रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। और निश्चित तौर पर इसको लेकर रेड अलर्ट, आपको ये भी जानकारी देते हैं कि येलो अलर्ट जो जारी किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर। मौसम विभाग ने जो है कोहरे को लेकर और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है राजधानी दिल्ली में जारी किया है। तो जिसके चलते अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब दिन सुबह से अगर बात करें, पूरी रात 12 बजे के पास से लगातार पूरा छाता गया और अभी तक कोहरे की चादर पूरी तरीके से आसमान में दिखाई दे रही है। लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा ही जो है नजारा अलग अलग, चाहे बात करें दिल्ली के अलावा बिहार की, यूपी की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जितने भी ऐसे राज्य हैं, हर जगहों पर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। और इससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ जो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं उन्हें भी वो भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते गाड़ी जो है वो अपने लाइट का प्रयोग कर रही है ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना या कोई हादसा ना हो सके। जी, तो आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है हिमांशु? देखिए, निश्चित तौर पर अभी ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हल्की बारिश की भी संभावना है। और जैसा कि नए साल के पहले भी देखा गया था कि अंतिम दिनों में कैसे 31 तारीख को 30 तारीख को बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बारिश के बाद ही ठंड बढ़ी है और आने वाले समय में भी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जताया है और ये कहा है कि बारिश की भी संभावना है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें 1-2 दिनों की, तो 1-2 दिनों में अगर देखा जाए तो कोहरा छाया रहेगा, यानी कि ज्यादातर जो दिक्कतों का सामना होगा वो कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी और विजिबिलिटी कम होगी, जिससे गाड़ियां धीरे धीरे चलेंगी और गलन बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी तो यही मौसम विभाग ने अपडेट दिया, लेकिन आने वाले समय में बारिश की भी संभावना हो सकती है क्योंकि 15-16 जनवरी तक लेकर भी देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद किया गया है। उत्तर भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, यूपी की अगर बात कर ले, जहां बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके, उन्हें ठंड ना लगे। क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड में अगर देखा जाए तो बच्चों को और बुजुर्गों को असर देखने को मिलता है, उनकी तबीयत
पर सबसे ज्यादा यानी कि हिमांशु, कुल मिलाकर लोगों को ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।